नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात भी। दोस्तों, कॉकरोच आजकल निकले हैं स्कूल सुधारने के लिए और कॉकरोच कई सारे स्कूलों में गए और स्कूलों में जाकर के कहीं पुलिस वाले से बहस कर रहे हैं, कहीं टीचर से, कहीं प्रिंसिपल से, कहीं बच्चों को बरगला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के वीडियोस, बच्चों के फोटो, वो सब सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने जितने भी स्कूल हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति स्कूल प्रांगण में नहीं घुसेगा, क्योंकि ये बच्चों के निजता का भी मामला है। हो सकता है कि 2-4% पेरेंट्स चाहते हो कि उनके बच्चे वायरल हों, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। जिस तरीके की अभद्रता ये करने की कोशिश एक दो स्कूलों में किया आशुतोष रांका ने, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने जैसे इस नोटिफिकेशन को जारी किया, सारे कॉकरोच तिलमिला गए। सारे कॉकरोच तिलमिला गए, अरे ऐसे कैसे रोक देंगे, वैसे रोक देंगे। तुम हो कौन बे? हु आर यू? तुमको किसने अपॉइंट किया है कि तुम जाओगे स्कूल में सोशल ऑडिट करने के लिए? जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो सोशल ऑडिट कर लेंगे। तुम कौन हो किसी स्कूल में? मेरी बच्ची किसी स्कूल में पढ़ती है। आशुतोष रांका कौन होता है? अभिजीत दीपके कौन होता है? इस देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इस देश के जितने कानून है, कानूनविद इस बात को बताएं। वो जाएगा अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए किसी की? कौन हो तुम? तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या? तो पहले तो राजस्थान सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने सर्कुलर जारी कर दिया। अब दूसरी बात बता रहा हूं, इससे बहुत सारे अभिभावक खपा है और ये लोग पीटे जाएंगे। अब आम जनता इनको पीटेगी, है ना। बहुत सारे लोगों को रहेगा कि मैं धमकी दे रहा हूं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं भाई साहब। एक कांड हो गया, कहां हुआ? बंगाल के अंदर। इसी तरीके से एक कॉकरोच गया, वही स्कूल में कुछ इनोसेंस कर रहा था, स्थानीय लोगों ने पीट दिया और दबा के पीट दिया, उसकी डेथ हो गई। अब एक नहीं नहीं, ये तो बीजेपी वालों ने कर दिया, बीजेपी वालों ने कर दिया, बीजेपी वालों ने कर दिया। क्या है भाई? पंजाब नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं गए? कर्नाटक क्यों नहीं गए? बगल में हिमाचल है, क्यों नहीं गए? झारखंड में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये विदेशी जारसोरस के पैसे और केजरीवाल गैंग के पैसे पर पलने वाले ये लोग कह रहे थे हमें टाइफाइड हो गया है, हमें बुखार है, हमारा समर्थन है। और बंगाल जाने की फुर्सत मिल गई तुमको। जब बंगाल गए होगे तो बीच में झारखंड भी पड़ता है, क्यों नहीं चले गए? असली मेन उद्देश्य इनका यह है कि भारत में किसी तरीके से इनोसेंस फैलाया जाए। जो वर्तमान सरकार है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, उसको डिस्टर्ब किया जाए। तुम्हारे औकात, तुम्हारे हैसियत से बाहर है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया दिखाई नहीं दोगे, ये बात जान लेना। जाकर के किसी टीचर को अपमानित करोगे, कहीं कुछ करोगे, कहीं कुछ करोगे, इससे अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। वो बंगाल वाले के साथ हो गया तो लोग कह रहे ना बड़ा गड़बड़ हो गया है? याद रखना, प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण एरिया में है। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं सजग कर रहा हूं। तो आइए पूरी खबर देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान के स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, फोटो वीडियो भी नहीं बना सकते, सीजेपी करने वाली से दौरा। अच्छा, राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के अनाधिकृत प्रवेश, फोटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग पर सख्त पाबंदी है। भैया, इस देश में नाबालिगों के कानून को नाबालिगों के अधिकार को लेकर के कानून बने हुए हैं। स्कूल को लेकर के, बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर के, उनके कंसर्न को लेकर के कानून बने हुए हैं। तुम जा रहे हो, कल को कोई कुछ हो
और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अन्योन व्यक्ति जाए कि मैं तो सीजेपी का कार्यकर्ता हूं जी, मुझको तो आशुतोष रांका ने भेजा है और मुझे स्कूल में ये सब करना है, और कुछ हो जाए, कोई बच्चा किडनैप हो जाए, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं है। जब जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्टर संसद भवन की तरफ चले तो ये आशुतोष रांका भाग गया, एक बर्गर खाने लगा, एक ट्रक में जाकर के छिप गया और बाकी लोग पिट गए, उसमें पुलिस वाले भी घायल हो गए, और ये बात में अपने अकाउंटेबिलिटी से सारे बाहर हो गए। ना 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 ना, गिरफ्तार मत करो। शुरू में इन्होंने कहा नहीं, ये बीजेपी के गुंडे हैं। तो याद रखना, इनके भरोसे मत चल जाना कहीं, जो लोग फैंटम बनने वाले हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में गए, कोई ऐसा व्यक्ति गया, कोई क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति गया, कोई गया इनोसेंसी फैलाने, कोई गया कुछ गड़बड़ ही करने के लिए और बोल दिया मैं सीजेपी का कार्यकर्ता हूं। एक तो ये न रजिस्टर्ड है, न इनके पास कुछ है, न कोई बेस है, न कुछ है, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? मैंने सोशल मीडिया पर देखा, लोगों ने कहा अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन लेगा जिम्मेदारी? कोई बच्चा ही खो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? है? तो इसलिए थोड़ा सा ठंड रखने की जरूरत है। खैर, और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने तो कह दिया, बोला कि अजनबी का प्रवेश वर्जित है, जब तक परमिशन नहीं मिलेगी कोई नहीं ले सकता। लाइव स्ट्रीमिंग करने, छात्रों शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने पर सख्त पाबंदी है। टीचरों की जानकारी, अब टीचर से जाकर तो तुम क्या बहस कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? टीचरों से बहस कर रहे हो? कोई सन की टीचर मिल गया, दिमाग किसी का घूम गया, 4 टीचरों ने तुमको कूट दिया तो कहो अरे तो भाजपा वालों ने कर दिया। और तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात होती तो तुम पंजाब जाते, तुम्हारी हैसियत होती, तुम्हारी औकात होती तो तुम झारखंड जाते। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आकाओं की वहां सत्ता चल रही है, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगे, है ना? अब जब से ये सब कुछ आया तब से कह रही है ऐसे कैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, है? सीधे सीधे मना कर दिया। साथ के साथ यह भी उसमें सर्कुलर में आ गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानाचार्य, किसी शिक्षक, अधिकृत स्कूल अधिकारियों की उपस्थिति के बिना किसी कक्षा में, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल के मैदान, शौचालय या किसी भी ऐसी जगह पे प्रवेश नहीं करेगा जहां पे कोई छात्र गतिविधि होती हो, जहां छात्र जाते हो, रहते हो या वहां पे पढ़ाई करते हो, चाहे कोई भी स्थान हो। इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार कुछ भी नहीं होगा। और कुछ करना भी है अगर है तो पहले अनुमति लेनी होगी, लिखित अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना? ये बहुत जरूरी था और ये सारे राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी करना चाहिए, किसी की भी सरकार हो, सबको निर्देश जारी करना चाहिए, कहीं नहीं घुसे। हालांकि ये जाएंगे केवल भाजपा वाले में और किसी में जाना नहीं है इनका, है ना? बंगाल में क्या हुआ उसको भी समझ लीजिए। बंगाल में सीजेपी कार्यकर्ता के पिता की पिटाई में मौत। अब समझिएगा यहां बहुत ध्यान से, सीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, सीजेपी के कार्यकर्ता का पिता था, और पिता ही नहीं था, ये थोड़ा टीएमसी वाला था ये, आप समझ रहे हैं ना? थोड़ा लोग बता रहे हैं कि मनबर टाइप का था, मनबर टाइप का समझते हैं ना, थोड़ा बदमाश टाइप का व्यक्ति था ये। अच्छा, मान लीजिए सीजेपी का कार्यकर्ता तो जाता स्कूल, समझ में आता कि चलो भाई रांका ने कहा है, इसके आकाओं ने कहा है। इसका बाप क्या करने गया था, है? तो ये गया था इसका बाप सोशल ऑडिट करने के लिए। दीप के कह रहा है कि सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाने पर हंगामा। अबे घोंचू दास, भाजपा अभी 4 महीने भी नहीं हुआ आए हुए बंगाल में, इससे पहले तुम्हारे आकाओं की सरकार थी आजादी से लेकर के अब तक, है ना? उसी अरविंद केजरीवाल जिसके साथ, जिस ममता बनर्जी के साथ मिलकर के मोदी को सत्ता से हटाने के लिए गलबहियां करता था, उसी की सरकार थी 15 साल से। तो आए अभी शुभेंदु अधिकारी तो तुरंत सब कुछ बहुत 5 स्टार कर देंगे वहां। तो ये गया
कहा हम इंसाफ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। भाई इंसाफ नहीं दिलाना, लोकल के लोगों ने पीटा है और जिन्होंने मारा है उसमें से गिरफ्तारी भी हुई है। ठीक, ये पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में काकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता, अब पिता गया था, कौन था ये, किसको किस लिए मारा गया, जांच का विषय, जांच कर रही है। जिन्होंने मारा उसको गिरफ्तार किया बंगाल पुलिस ने। 13 अगस्त को अपने गांव के सरकारी स्कूल में गए थे ठीक करो अभियान में शामिल होने, वीडियो बनाया, उसके बाद हरियार वन लोगों ने इसके घर में घुस करके इसको पीट दिया, उसकी डेथ हो गई। जिम्मेदारी लो ना भाई, दो इसको मुआवजा, बनाए हो पार्टी, मुआवजा दो इसको। जिम्मेदारी भी तो लोग अपने वॉलंटियर की, अपने कार्यकर्ता की, उसको कुछ हो जा रहा है तो कि बस खाली हो कह दो केजरीवाल दे दे 5 करोड़ इसको, या सोरस अंकल से मांग लो अपने पैसा। ये जो एक्टिविज्म का बुखार है ना, ये योगी जी उतारेंगे, या तो शुभेंदु अधिकारी उतारेंगे, या तो ये उतारेंगे हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग। इनके एक्टिविज्म का बुखार इतना जबरदस्त उतरेगा, इतना जबरदस्त उतरेगा कि इनको भागे जगह नहीं मिलेगी। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनका इलाज शुरू भी हो गया, जनता कर देगी इलाज ना इनका बहुत अच्छी तरीके से। सीजेपी का कहना है कि हमलावरों ने माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा, इनकार करने पर परिवार पर हमला कर दिया गया, गंभीर चोटें आ गई है ना, चुप कराने हैं, हम बंगाल जाएंगे। बंगाल तो गए थे, क्या उखाड़ लिया बंगाल जाकर के, हम 10 दिन का समय देते हैं। भाई साहब गिरफ्तार है, समय में मत दो, तुम समय खराब हो जाएगा तुम्हारा, समय ज्यादा दोगे तो, है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश की जितनी भी एजेंसियां हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे जज चिपड़ी कर रहे थे, हमने सुना ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, इसको पकड़ लेना चाहिए, इस पे भी बोल दीजिए। झारखंड पर प्रोटेस्ट पे तो सुप्रीम कोर्ट गायब था, वो सुमोटो नहीं ले पा रहा था, वो सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, बातें नहीं कर पा रहा था। जंतर मंतर पे बड़ा डर लग गया था सुप्रीम कोर्ट को, है। यह काकरोच नाम भी तो सुप्रीम कोर्ट से ही आया। तो जो लोग भी ये एक्टिविज्म में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टिविज्म से थोड़ा दूर रहना भैया, नहीं तो ऐसे लफड़े में पड़ जाओगे किसी दिन, फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, और भी जगह थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। बेसिकली ये लोग हैं राजनीतिक पार्टी बना रहे केजरीवाल के कहने पर। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बदनाम होने के बाद खत्म होने के कगार पे, इनको लगता है कि कुछ नई लेकर के आओ, कुछ नई चीजें। और ये सब कुछ जो है इस समय देश के अंदर हो रहा है, ये सब विदेशी शक्तियां, विदेशी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं कि भारत को पीछे करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सब कुछ किया जाए, है ना। अजय डोभाल ने कहा ही था। तो ये सब कुछ वही है। ध्यान से रहिए, सुरक्षित रहिए, संयमित रहिए, और काकरोच जहां भी देखें हिट बराबर चलाते रहिए। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। सरकार से भी सवाल पूछते रहिए, इन जैसे काकरोचों पे जल्दी हिट मार करके इनको खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।